हेलो बच्चों, आज का जो क्वेश्चन हम देख रहे हैं ये जेईई मेंस की 2026 का क्वेश्चन है। ये 8 अप्रैल इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। अभी रिसेंट ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगर आप इस क्वेश्चन को और अच्छे से देखेंगे तो ये क्वेश्चन काफी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है काइनेमेटिक्स की। तो एक गैस का बलून है, ठीक है, एक गैस का लून है। वो ऊपर जा रहा है कितनी, तो ऊपर जा रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है भैया। 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है। सही बात की नहीं बात? व्हेन दिस बलून रीच्ड अ हाइट ऑफ 75 meter and a stone is dropped from it, a balloon keeps moving up with the same velocity. The height of the balloon when the stone hits the ground is dash meter. ये आपको ऑप्शंस दी हुई है, क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला था उसने कि एक बलून है ऐसे और इस बलून के साथ एक पत्थर ऐसे लगा हुआ है, ठीक है। ये बलून कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, कितने की, 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है। अरे कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा होगा तो अपने को एक ध्यान तो पूरा का पूरा है कि अगर कभी भी हम इसको देखेंगे तो इसके ऊपर ग्रेविटी तो नीचे इंपैक्ट कर रही होगी, कितनी, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की। सही बात की नहीं बात? अरे इस पे ग्रेविटी नीचे लग रही होगी तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से कैसे जाएगा, एक्सेलरेट तो हो रहा है नीचे। तो हमारे को ये मानना पड़ेगा कि ये किससे, ए एक्सेलरेशन इसके ऊपर भी लग रही है और वो भी कितनी होनी चाहिए, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके चक्कर में ए नेट कितना हो जाएगा, जीरो। अगर नेट एक्सेलरेशन जीरो है तब ये किससे मूव करेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं? अच्छा, अब क्या हुआ कि इस स्टोन को यहां से ड्रॉप किया जब ये वाली हाइट कितनी है बेटा, ये वाली हाइट उसने बोली 75 मीटर है। ये वाली हाइट 75 मीटर है। यहां से अब हमने क्या किया, इस वाले पत्थर को हमने ड्रॉप किया। आपको एक बार ड्रॉप की याद रखनी है कि अगर कभी भी आप ड्रॉप कर देंगे तो उसके पास क्या नहीं रहेगी, उसके पास इस बलून की एक्सेलरेशन नहीं रहेगी। तो इसकी एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी, जीरो। बट ये जा कहां से, यहां से कितने की स्पीड से जा रहा था, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कहां जा रहा था, ऊपर जा रहा था। और ये 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर जा रहा था और कितनी हाइट से जा रहा था, तो हाइट कितनी बताई थी, 75 मीटर। सही बात की नहीं बात? 75 मीटर की हाइट से ये वाला सिनारियो होना शुरू हुआ। तो अब तुम्हारे को ये पता है कि अगर इसके पास बलून की एक्सेलरेशन कितनी मिलेगी, इसको जीरो। बट इसके ऊपर नीचे क्या लग रहा होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी, जी, और वो कितनी, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब अपने को क्या पता है कि ये पार्टिकल कैसे जाएगा, ये पार्टिकल ऊपर जाएगा और जाके फिर वापस नीचे आएगा, हाँ की ना। तो इसने बोला कि द हाइट ऑफ द बलून व्हेन द स्टोन हिट्स द ग्राउंड। तो हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं कि कितने टाइम के बाद ये बलून, ये जो स्टोन है हमारा, ये नीचे गिरेगा। तो इसको टी को निकालने के लिए हम क्या लगाएंगे, देख, अगर एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अगर हम अप्लाई करें तो क्या ये काम बन जाएगा हमारा। सही बात है। अगर हम देखें तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ है मेरी, नीचे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कहाँ है मेरी, नीचे। ये जा कहाँ रहा है, ऊपर। तो मैंने यू मान लिया कि पॉजिटिव है इनिशियल वेलोसिटी। तो ये कितना आ रहा है, -75। यू की वैल्यू कितनी है मेरी, यू की वैल्यू 10 इंटू टी, और ये प्लस होगा माइनस हाफ इंटू जी, जी की वैल्यू कितनी, 10 इंटू टी का स्क्वायर। यहां पे देखे तो ये 5 से गया। सही बात की नहीं बात? तो यहां से जो इक्वेशन जनरेट हो रही है वो हो रही है 5t² माइनस 10t माइनस 75 इज इक्वल टू जीरो। सही बात की नहीं बात? ये वाली इक्वेशन हमारे पास जनरेट हो जा रही है। यहां से अगर हम टाइम निकालेंगे तो देखो टाइम की वैल्यू कितनी आएगी। तो इक्वेशन बन रही थी मेरी कितनी, 5t स्क्वायर माइनस 10t माइनस 75, 5t² माइनस 10t माइनस 75 इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से देखेंगे तो टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 15 इज इक्वल टू जीरो। तो टी स्क्वायर, अब इसकी स्प्लिट कर रहा हूं मिडल टर्म, टी स्क्वायर। तो यहां पे अगर मैं देखूं तो टी स्क्वायर प्लस, अच्छा, टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 3t माइनस 15 इज इक्वल टू जीरो। ये हो गई स्प्लिट मिडल टर्म। तो यह टी, टी माइनस 5 और प्लस 3 टी माइनस 5। सही बात की नहीं बात? इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से आया एक टी माइनस 5 इज इक्वल टू जीरो और एक आया टी प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो। तो टाइम तो नेगेटिव हो नहीं सकता है, टाइम पॉजिटिव ही होगा। तो टाइम की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ से टाइम की वैल्यू आ रही है भैया 5 सेकंड। सही बात की नहीं बात? अब इसने बोला कि 5 सेकंड इसके पास टाइम लगेगा जब हमारा स्टोन ऊपर जाके, जब हमारा स्टोन ऊपर जाके वापस नीचे आएगा। तो उस टाइम पे उसने बोला कि बलून की हाइट कितनी होगी। तो बलून हमारा क्या कर रहा था, यहाँ से 75 मीटर पे हमारा बलून था जब ये खेल हुआ था। तो ये बलून ऊपर कांस्टेंट वेलोसिटी से कितने की जा रहा था, 10 मीटर पर सेकंड से। तो टी टाइम 5 सेकंड के बाद ये कितना और ऊपर चला जाएगा, तो कितना ऊपर जाएगा, तो 50 मीटर और ऊपर जाएगा बलून। सही बात की नहीं बात? तो ग्राउंड से हाइट कितनी है, 70 प्लस 50। तो आंसर कितना बन रहा है इसका, 125। तो डी ऑप्शन इसकी ठीक ऑप्शन है। ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको इजीली पेपर में सॉल्व हो जाया करेंगे। थैंक यू, गुड बाय।